यही निवेदन है कि वो आंखें खोले और समझे कि जीवित गाय आपको सबसे ज़्यादा पैसा दे सकती है। कैसे? उनके गोबर गौमूत्र के माध्यम से। दूध से जितना मुख्य केंद्र है गौ माता, और जब अगर आप हिंदू राष्ट्र की संकल्पना बिना गौ रक्षा के हो ही नहीं सकती है, असंभव है। माँ के बिना घर सूना होता है भाई। संख्या में निकल के जाएंगे और 10,000 प्रार्थना पत्र, जो भी प्रार्थना पत्र बन के आएगा वो अनुमंडल अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा। ये एक चरण है, ठीक हो रहा है। गोबर से लोग हाई बीपी, अपना शुगर कंट्रोल कर रहे हैं। इतनी सारी बातें अगर आप इसको रिसर्च कीजिएगा तो गौ मतलब जो हमारे पृथ्वी की धरोहर है। नमस्कार, न्यूज स्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, अभी गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, गौ सम्मान आह्वान अभियान का यदि हम अपने स्वार्थ दृष्टि से देखें तो हम पृथ्वी को बचाने की बात कर रहे हैं। अगर गौ नहीं बचेगी तो ये संपूर्ण धरती नहीं बचने वाली है। और इसका प्रमाण है कि जहाँ जहाँ गाय कटी है वहाँ का आप जल स्तर देखिएगा कि वो घटता जा रहा है। और जल संरक्षण का एकमात्र जो साधन है हमारे पृथ्वी पे भगवान ने एक हमारे लिए अमूल्य पदार्थ जो छोड़ा है वो है गौ माता। इसलिए हम गौ माता को पशु नहीं कहते हैं, मनुष्य से भी ऊपर दर्जा देते हैं, है ना। वो पशु की श्रेणी में आती ही नहीं है। जो हमारी देसी गौ लक्षणा, जो वेद लक्षणा गौ माता है, इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वो उनसे हमारी धरती पोषित हो रही है, और धरती पोषित होती है तो हम उनसे पोषित होते हैं, क्योंकि अन्न जल तो हमें उन्हीं से मिलता है। एक बात। दूसरी बात, ये जो गौ सम्मान आह्वान अभियान है ये हमको और आपको बचाने की बात हो रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर सनातन धर्म को बचाना है तो गौ को बचाना अति अनिवार्य है, क्योंकि सनातन धर्म एकमात्र गौ, गीता, गंगा, गायत्री पर टिका हुआ है। हत्या कैसे आप लोग? और गौ हत्या रोकने का एकमात्र मार्ग है जन जागृति से सरकार तक हम पहुँचे। और इसलिए हम सब पूरे बिहार क्षेत्र में, ये केवल बिहार में ये अभियान नहीं चल रहा है, ये पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चल रहा है। जहाँ 27 अप्रैल 2026 को 5,000 अनुमंडल है कुल पूरे भारत में, तो 10,000 प्रार्थना पत्र हर अनुमंडल से देने का अभियान है। तो 10,000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 करोड़ प्रार्थना पत्र एसडीएम के माध्यम से सरकार प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा। एक और ये अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हमारी गौ माता को उचित स्थान नहीं मिल जाता, क्योंकि वो हमारे लिए आवश्यक है। और अगर आप देखें तो आज गाय के गोबर गौमूत्र से कितनी सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। गौमूत्र से कैंसर तक ठीक हो रहा है, गोबर से लोग हाई बीपी, अपना शुगर कंट्रोल कर रहे हैं। इतनी सारी बातें अगर आप इसको रिसर्च कीजिएगा तो गौ मतलब जो हमारे पृथ्वी की धरोहर है, अमूल्य वस्तु है। तो ऐसे, और इसलिए अथर्ववेद ने कहा है कि गौ अघन्या, उनका एक वाचक है अघन्या, अर्थात गौ ऐसी प्राणी है जो कभी मारे जाने योग्य नहीं है। लेकिन आज दुर्दशा है सनातन समाज की, आज बहुत निर्ममता से उनकी हत्या की जा रही है। तो ये हम जन जागृति से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी से ये प्रार्थना पत्र रहेगा कि गौ आधारित शिक्षा व्यवस्था, गौ आधारित कृषि व्यवस्था, गौ आधारित शिक्षा व्यवस्था और गौ आधारित अर्थव्यवस्था को पुनः लागू किया जाए। और जब ये प्रारंभ हो जाएगा तो निश्चित हमारी गौवंश, जिसमें नंदी भी आते हैं, वो भी बचेंगे। तो इसलिए 27 अप्रैल 2026 को हम सभी अपने अपने अनुमंडल से 1,000 की जनसंख्या में निकल के जाएंगे और 10,000 प्रार्थना पत्र, जो भी प्रार्थना पत्र बन के आएगा वो अनुमंडल अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा। ये एक चरण है। भारत सरकार कहती है हिंदू राष्ट्र बनाना है और वहीं गौ हत्या इतनी होती है, इसको आप कैसे देखते हैं? यही तो है विडंबना कि आप कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। लेकिन चूँकि हम इन्हीं से उम्मीद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हिंदुत्व की बात करते हैं, तो जो हिंदुत्व की बात करेगा तो हिंदू की तो धर्म की धुरी, सनातन धर्म की मुख्य केंद्र है गौ माता। और जब अगर आप हिंदू राष्ट्र की संकल्पना बिना गौ रक्षा के हो ही नहीं सकती है, असंभव है। माँ के बिना घर सूना होता है भाई, और हम बिना माँ के घर में नहीं रहना चाहते हैं। इसके लिए हमारा सरकार से ये निवेदन है। और वो माँ ऐसी है कि जो जीवित रह के ही आपको अर्थव्यवस्था से भी मजबूत कर सकती है। आज जो गाय को काट के बहुत निर्ममता से मारा जा रहा है, उनके गौमान से दवाई इत्यादि जो भी बनाया जा रहा है, सरकार से हमारा यही निवेदन है कि वो आंखें खोले और समझे कि जीवित गाय आपको सबसे ज़्यादा पैसा दे सकती है। कैसे? उनके गोबर गौमूत्र के माध्यम से।
दूध से जितना वो आपको अर्थ का साधन नहीं देगी उतना गोबर गौमूत्र से देगी। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट अब इस पे रिसर्च कर रहे हैं, गोबर से नैनो सेलुलोज निकाला जा रहा है, गोबर से आपको चप्पल बनाई जा रही है जिससे बीपी कंट्रोल हो रहा है, गोबर से एंटी रेडिएशन चिप बन रहा है। हम इतना, आपके हाथ में माइक है, उनके हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिससे कि रेडिएशन आता है। इस रेडिएशन कितना हानिकारक होता है हमारे आपके लिए, लेकिन क्या इसका हमने सॉल्यूशन सोचा है? नहीं सोचा है। एकमात्र गाय का गोबर। एक सवाल ये भी रहेगा, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं गौ हत्या पे हमें रोक लगाना है, लेकिन जो शहरों में जिस तरह से गौ माता जो है ऐसे चलती है, लोग सम्मान नहीं करते हैं, उस चीज़ को आप कैसे देखें? इसलिए इस अभियान का नाम ही है गौ सम्मान आवाहन अभियान। अर्थात हम पहले लोगों की गौ वंश का महत्व समझाएंगे तभी तो। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी नीति थी। 2 क्रांति आपने सुना होगा, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, जिसने भारत को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है। हरित क्रांति ने बैलों को खेत से निकाल दिया और श्वेत क्रांति ने केवल ये दिमाग में डाल दिया कि गाय केवल दूध देने वाली प्राणी है। अरे गाय आपको सब कुछ देने वाली प्राणी है। आप उसके पास जाने से आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है। और ये मेरे पास जब लोग आते हैं तो ये मैं सुन के अद्भुत और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो इसके लिए जो गाय सड़कों पर है, क्योंकि हम उनको पशु मान रहे हैं और हमारे शास्त्र कहते हैं कि गाय पशु है ही नहीं, वो मनुष्य से भी उच्चतम प्राणी है, ऊपर मानते हैं। हम लोग देखते हैं और हर मनुष्य को देखना चाहिए। तो इसके लिए इसकी संरक्षिका एकमात्र गौ माता है, अध्यक्ष नंदी बाबा है। और इसकी विशेषता है कि इस अभियान में कोई संस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ सनातनियों से एक ही प्रार्थना की जा रही है कि हम संस्था में बट के कट चुके हैं और बात करते हैं एक होने की। अब एक होने का समय आ गया। ये ना कोई संस्था, नो डोनेशन, नो इंस्टीट्यूशन। ये ऐसा अभियान चला जा रहा है जहाँ 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है और एक भी संस्था का नाम आप देखेंगे यहाँ चित्र पर भगवती गौ माता है और नंदी बाबा हैं, किसी का चित्र नहीं दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से एकमात्र हम सब इस पीड़ा से सरकार तक ये निवेदन पहुँचना चाहते हैं कि गौ सुरक्षित हो। और जब तक नहीं सुनेगी हम ये अभियान चलाते रहेंगे। अरे जब वो सरकार सुन सकती है तो ये सरकार क्यों नहीं सुन सकती? हमें पूरी उम्मीद है, इसलिए ये अभियान 5 चरणों में रखा गया है। हम मुद्दों पे हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर से आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।